हेलो बच्चों, आज हम लोग सिमिलरिटी लेसन लेकर के आ गए हैं जिसमें हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं कि ट्रायंगल अगर दो दिए गए हों तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। तो क्लास 10th में हम जानेंगे कि दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर कब होते हैं और उसी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको जानेंगे और उस पे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, अगर दो ट्रायंगल दिए गए हों, सपोज करिए एक ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है और एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इनके साइड्स इक्वल होते हैं, मान लीजिए ये साइड जो है इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो हम कहते थे क्या कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये जो ट्रायंगल है लगभग इसके क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा अलग है। सिमिलरिटी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखने में कौन किसके जैसा है, कौन सिमिलर है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें यहाँ पे, सपोज करिए, और एक ट्रायंगल हमने और ड्रॉ किया, तो दोनों ट्रायंगल के लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। आप देख पा रहे हो ये ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा है और ये जो ट्रायंगल दिया थोड़ा छोटा दिया हुआ है, ठीक है। बट ये जो ट्रायंगल है फर्स्ट वाला, वो सेकेंड के हूबहू उसी जैसा दिख रहा है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ का मतलब, इस चैप्लेशन का मतलब ये हुआ कि जो देखने में क्या हो, एक जैसा हो, डेट कॉल सिमिलर। तो हम कहेंगे कि ये इसके सिमिलर है। जैसे आप ताजमहल देखते हैं तो ताजमहल जो एक्चुअल है और जो हम डायग्राम में देखते हैं, दोनों क्या है, पिक्चर सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये उसके जैसा है, मतलब जो दिखने में क्या हो, एक दूसरे के समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए कुछ टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं। जैसे पहला जो टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, वो लिखा है एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर इसके आधार पर हो सकते हैं। किसके बेस पे, कि अगर दो ट्रायंगल्स के एंगल्स क्या हो, लिखा इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल्स देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल दिए गए हों और उनके एंगल्स क्या हो, आपस में इक्वल, कोई भी दो एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो, देन वी कैन से बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसे मान लीजिए कि हमने कि यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दूसरा हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब दो ट्रायंगल के जो आप साइज देख रहे होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट है, बट मैं ये कहूं कि अगर ये जो एंगल है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के क्या है, इक्वल है, और यहाँ जो एंगल ड्रॉ हो रहा है ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है फर्स्ट वाला, वो दूसरे की क्या होगा, सिमिलर होगा। कंडीशन क्या है कि टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो दो एंगल्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। मान लीजिए कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है और ये पी क्यू आर दिया गया है, ठीक है। तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। क्या है, आर के इक्वल, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई सिमिलरिटी की कि अगर दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक। सेकंड टर्म्स क्या कहता है, साइड एंगल साइड रूल ऑफ सिमिलरिटी। मतलब दो साइड, अब देखिए, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, मतलब दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों में एक एंगल क्या हो, इक्वल हो, to one angles of another triangles and the sides including these angles are proportional then the two triangles are similar। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी हो गया, और दूसरा जो ट्रायंगल दिया हमारा वो मान लेते हैं हम लोग कि पी क्यू आर है। सपोज करते हैं कि ये जो है पी क्यू आर है, ठीक। अब देखिए इसमें कहा गया है कि अगर कोई एक एंगल क्या हो, दूसरे के बराबर हो, मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है और ये भी क्या 60 डिग्री है, तो एक एंगल तो कॉमन हो गया कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, ठीक। और इसमें कहा गया है कि द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनली, मतलब कि अगर ये एंगल दिया, मान लीजिए ये साइड ए बी दिया है और ये पी क्यू दिया हुआ है, तो ए बी का जो भी वैल्यू है, जो भी लेंथ दिया गया हो और पी क्यू का जो लेंथ दिया गया हो, वो सपोज करिए कि ये भी साइड दिया हो हमारा बी सी, BC का रेशियो यहाँ पे क्या दिया, क्यू आर के रेशियो के क्या हो, बराबर हो। मतलब ए बाई बी, ए बी अपॉन पी क्यू हम अगर निकालते हैं, यहाँ देखिए
ये हमारा ए बी और ये पी क्यू हो गया। तो अगर ए बी को हम पी क्यू से डिवाइड करते हैं, वैसे ही बी सी को और क्यू आर से डिवाइड करते हैं, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए और एक एंगल कॉमन हो तो हम कहेंगे वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। आप इसे समझिए कि मान लीजिए कि ए बी का जो लेंथ है वो 3 दिया हुआ है और पी क्यू का लेंथ 6 दिया हुआ है, बी सी का लेंथ 4 दिया है और इसका 8 दिया हुआ। तो आप देखेंगे जब हम इस लेंथ से इसको डिवाइड करेंगे, यानी ए बी डिवाइडेड पी क्यू, तो हमको 1/2 मिलेगा और BC को जब क्यू आर से डिवाइड करेंगे तभी हमको 1/2 मिलेगा। मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है और इनकी साइड का जो रेशियो है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, और एक एंगल कॉमन है, तो इस केस में ट्रायंगल्स क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है हमारा वो क्या दिया, साइड साइड रूल ऑफ सिमिलरिटी। If the three sides of one triangles are proportional to the three sides of another triangles, then the two triangles are similar। मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पर ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि मान लेते हैं कि ए बी जो है वो दिखने में किसके जैसा है, ने कहा सिमिलर। तो ए बी का सिमिलर जो है पी क्यू है, बी सी का सिमिलर क्यू आर है, ए सी का सिमिलर पी आर है। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो ए बी का रेशियो किसके साथ बनेगा, जो उसके जैसा होगा, यानी पी क्यू के साथ। ऐसे ही BC का रेशियो किसके साथ बनेगा, BC के जैसा जो होगा, यानी QR। AC का जो रेशियो होगा वो PR के साथ बनेगा। अगर इन सब की वैल्यू आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, देन हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या दूसरे के सिमिलर है। तो ये तीन कंसेप्ट हैं। अगर आप साइड्स के रेशियो को दिखा दे कि बराबर है, या दो एंगल बराबर है, या एक एंगल और दो साइड का रेशियो क्या हो, आपस में इक्वल दिखा दिया जाए, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। अब इसी बेस पे जो तीन हम लोग पार्ट्स पढ़े हुए हैं, उसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर आगे जो भी टॉपिक आएगा उसको डिस्कस करेंगे और उस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर CA इज अ पैरेलल टू BD, यानी जो ये CA है यानी AC जो दिया हुआ है वो BD के क्या है, पैरेलल है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और A से C का जो लेंथ है वो दिया 6 सेंटीमीटर, मतलब AC जो है क्या दिया, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और A से E, यानी A से E जो है 3 दिया हुआ है, E से B जो है वो 4 दिया हुआ है, और E से D अब देखें ये आपका 8 दिया हुआ है। E से D जो है वो कितना दिया, 8 दिया हुआ है। तो हमें C से E यानी यहाँ से ये लेंथ निकालना है और B से D निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल आपका ACE दिख रहा है, दूसरा जो ट्रायंगल है वो DBE दिख रहा है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, दिखाना कि दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं, एक ट्रायंगल यहाँ जो बन रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ जो बन रहा है, ये एक दूसरे के सिमिलर, अगर सिमिलर होंगे तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम पहले ये प्रूव कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दूसरे के सिमिलर हैं। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए कुछ टर्म देखें। अब अगर इसमें देखें तो ये जो एंगल बन रहा है, एंगल A, ये वो एंगल B के बराबर होगा। देखिए अगर दो लाइन, देखिए दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं, थर्ड लाइन कट करती है, तो ये जो एंगल होता है इसके बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होता है, तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो एंगल ये बन रहा है और एंगल B आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल BDE, एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखें कि ये जो एंगल है यहाँ जो बन रहा है और ये एंगल जो बन रहा है एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल BED। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल।
तो आपने दो चीजें प्रूव कर दी, दो एंगल आपने दिखा दिया कि आपस में क्या इक्वल है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर टू एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। देन वी कैन से कि ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, किस रूल से, एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो AC जो है वो किसके सिमिलर है, देखें AC जो है वो BD के सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC डिवाइड बाई BD। और E से C, देखिए E से C जो है वो किसके सिमिलर है, E से D के। तो EC जो है E से D क्या हो जाएगा, बराबर A से जो E है वो किसके सिमिलर है, E से B के। अब यहाँ पे क्या करिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। AC कितना दिया है आपका, जो भी दिया है AC कितना दिया हुआ है, A से C 6 दिया हुआ है, डिवाइड बाई B से D निकालना हमें नहीं पता है। ऐसे E से C नहीं दिया हुआ है तो C से E आप लिख लीजिए यहाँ पे। और फिर जो है E से D कितना दिया, 8 दिया हुआ है, 8 आपने यहाँ पुट कर लिया। इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका A से E दिया है 3 और E से B दिया है 4, ये 3 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 3 बाई 4 हो जाएगा। तो एक बार जो है इसका कंपेयर जो है हम लोग इसके साथ करेंगे तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा। और दूसरी बार इससे कंपेयर करेंगे तो हमको E से C मिल जाएगा। देखिए, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है 6 बाई BD यानी 6 बाई BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 3 बाई 4 करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू BD इज इक्वल टू 6 इंटू 4 हो जाएगा। तो अगर हम BD निकालेंगे यहाँ पे तो 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा 6, तो B से D कितना आ गया हमारा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ गया, आपने निकाल लिया। सेकेंड वाले टर्म में देखेंगे तो क्या दिया था, E से C डिवाइड बाई 8 इक्वल टू, यहाँ भी 3 बाई हम 4 करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C से E कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, तो C से जब E निकालेंगे तो 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने यहाँ से C से E निकाल लिया और यहाँ से B और D निकाल ली। क्लियर है, आगे देखें अगला जो क्वेश्चन दिया हमारा, लिखा इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, मतलब यहाँ पे कह दिया गया कि सिमिलर है। देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि मार्क अलोंग देम फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच ट्रायंगल, यानी सबका हमको क्या करना है, लेंथ निकालना। अब आपको इसमें देखिए मेनली इसमें क्या पहचानना है कि कौन सा साइड जो है किसके सिमिलर है। तो आप बताएं हमको कि जो AC दिया हुआ है इसमें AC किसके सिमिलर है, A से C जो है AC यहाँ पे दिया हुआ है वो इस ट्रायंगल के किसके जैसा दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि ये AC और यहाँ से D से F, AC और DF जो है वो एक जैसे हैं, तो आपने यहाँ पे DF लिख लिया इक्वल टू। देखिए A से जो B है यानी AB वो किसके सिमिलर, देखिए AB इसका लॉन्गेस्ट लेंथ है, इसका D से E जो है लॉन्गेस्ट लेंथ है, तो यहाँ पे D से क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और इसका बेस BC है और इसका बेस क्या है, E से F है, तो आपने E से F कर लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो AC दिया कितना हमारा 3x दिया हुआ है और DE कितना दिया हुआ, DF 6x दिया हुआ, इक्वल टू A से B का जो लेंथ है वो 2x माइनस 1 है और ये 18 दिया हुआ। देखिए D से E कितना 18 दिया हुआ, तो आपने यहाँ पे 18 लिख लिया इज इक्वल टू। देखें तो B से C क्या है हमारा 2x प्लस 2 है डिवाइड बाई ये 3x प्लस 9 है। ठीक है, अब देखें यहां से कट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा और 3 2 जा। अब एक बार इसका कंपेयर इसके साथ और दूसरी बार इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे तो हमारी वैल्यू इजी वे में आ जाएगी। जैसे 1/2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1
डिवाइड बाई 18 करिए तो क्या मिलेगा हमको, 1/2 इज इक्वल टू 2x-1 डिवाइड बाई 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 है, कितना है 18। अगर डिवाइड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या देखिए 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब 9 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2x-1 हो जाएगा। इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ गई। अब जो भी एंगल दिया हुआ, जैसे आप देखें यहाँ लिखा हुआ था कि फाइंड द, क्या लिखा, फाइंड द साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल। तो यहाँ देखिए a से b कितना है, 2x-1 है, तो यहाँ से निकालेंगे। फिर यहाँ पे अगर सबको निकालें हम लोग तो हमें a से b निकालना पड़ेगा, फिर b से c, c से a, e से f, f से d, क्योंकि देखिए ये तो दिया हुआ है। ये हमारा AC निकालेंगे, जहां x है वहां हम क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे। जब 5 पुट करेंगे तो बाकी जितने भी साइड्स दिए हैं हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अननोन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 2x-1 दिया है तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, -1 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 5 जा 10 + 2 12 हो जाएगा, 15 + 9 कर लेंगे, यहाँ पे 6 5 जा 30 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो आप हर साइड को, जो अननोन साइड्स हैं उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। इन द ज्वाइनिंग फिगर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, मतलब ये जो एंगल है वो इसके बराबर है। ठीक है, और ए बी जो है, ए से बी का लेंथ 6 दिया हुआ है, और बी से पी जो है वो का 15 दिया है, ए से पी आपका 12 दिया हुआ है, सी से पी दिया 4। तो हमें पी से डी यानी ये लेंथ निकालना है और ये वाला लेंथ, दो लेंथ क्या करना है हमको, कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे किया जाएगा इसको। देखिए यहाँ पे तो पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। देखिए एक तो एंगल यहाँ दिया हुआ है कि ये इसके इक्वल है, और आप देखिए यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, तो आपने लिख दिया यहाँ पे गिवन। ठीक है, और देखेंगे ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर है डी पी सी के, डी पी सी के। क्यों, अपोजिट एंगल है, क्या है ये, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, दो देखिए साइड यहाँ पे इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, अब देखें यहाँ पे ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी इज सिमिलर टू, ये ट्रायंगल किसके सिमिलर हो जाएगा, इज सिमिलर टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी पी सी, क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ, ए बी पी और सी डी पी, सी सी डी पी, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाई एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दूसरे के सिमिलर हो गए। ठीक है, तो हमने सिमिलर तो प्रूव कर लिया, अब हमें दिखाना है, फाइंड करना है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए P से D, देखिए P से D जो दिया हुआ है यहाँ पे, P से D वो किसके सिमिलर है, अगर हम P से D देखें तो किसके सिमिलर हो जाएगा, B से P के, तो आपने BP लिख दिया, इक्वल टू C से D जो है वो किसके सिमिलर है, A से B के। अब देखिए इसमें कौन किसके सिमिलर है, C से P जो है वो किसके सिमिलर है, A से P के। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखें तो C से P कितना, P से D तो नहीं दिया हुआ, निकालना है, तो हमने यहाँ P से D लिख दिया। B से P कितना दिया हमारा, B से P, देखें B से P जो है 15 दिया हुआ था, अपने यहाँ पे 15 लिख लिया, इक्वल टू, आगे देखें C से D, C से D नहीं दिया हुआ तो अपने यहाँ पे CD अपॉन, अब देखें यहाँ पे ए बी कितना दिया है, ए से बी 6 दिया हुआ तो आपने यहाँ पे 6 लिख लिया, इक्वल टू यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बार जो है इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे, एक बार इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो पी डी डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो आप देखिए ये 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है। अब 3 से 15 जब कटेगा तो 20 से
P से जो D होगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है 3 5 जा 15, देखिए 3 से ये 15 कट जाएगा, 5 बार में 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम C से D निकालेंगे, यहाँ 6 दिया हुआ, यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 12 दिया हुआ, तो 4 1 जा 4 3 जा, इस 3 से ये 6 डिवाइड होगा, 3 से 2 जा, तो C से D कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपने यहाँ से P से D निकाल लिया 5 सेंटीमीटर और C से D निकाल लिया कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी इफ ए से जो ई है वो दिया 8 सेंटीमीटर, ई से सी दिया आपका 2 सेंटीमीटर, बी से सी ये दिया हुआ कितना आपका 6 सेंटीमीटर, तो डी से ई निकालना कितना होगा। तो पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर के लिए कंडीशन क्या है, दो एंगल्स क्या हो आपस में बराबर हो। आप देखेंगे यहाँ लिखा है डी से ई, यानी ये जो लाइन दी गई है ये इसके पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके ये एंगल इसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। और एंगल ए जो है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADE and triangle ABC एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों भाई, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में क्या है ये कॉमन है, ठीक है। और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो दो एंगल से हमने दिखा दिया कि ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, किस मेथड से भाई, बाई AA रूल ऑफ सिमिलरिटी से, ठीक है। इस रूल से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब AB जो है A से B AD जैसा है, A से C जो है वो AE जैसा है, D से E जो है वो BC जैसा है। आप देखें तो साइड का रेशियो बराबर होगा, ठीक है। तो यानी हम यहाँ से, क्योंकि हमको दो ही साइड गिवन है तो हम दो साइड को लेकर चलेंगे, तो D से E जो है, D से E सिमिलर किसके है, B से C के। और देखिए DE सिमिलर टू BC, ठीक है। और AC इज सिमिलर टू AE, A से C जो है वो AE के सिमिलर है, ठीक है। तो AE इज सिमिलर टू AC। अगर हम ए देखिए, ये जो A से E है, A से E 8 दिया हुआ है और E से C 2 दिया हुआ है, तो E से C 2 और A से E 8, तो AC कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, D से E हमें नहीं पता है तो आप D से E यहाँ लिख दें, ठीक है। B से C में पता है 6 दिया हुआ तो आपने 6 लिख लिया, इक्वल टू A से E पता है हमको 8 दिया हुआ है और डिवाइड बाई A से अगर C हम पुट करेंगे तो देखिए 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कट कर सकते हैं, देखिए अगर देखें तो ये 6 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ से D निकालेंगे तो 8 डिवाइड बाई 10 इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब इसको कट करिए, देखिए 5 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 24 डिवाइड बाई अगर हम 5 करेंगे तो कितना आएगा 4.8, कितना आ जाएगा ये 4.8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, डी से ई आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हमारा, यहाँ पे दिया इन अ ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC विथ D ऑन AB एंड E ऑन AC। मतलब D जो है वो AB पे है और E जो है वो AC पे है। इफ AD अपॉन BD, AD देखिए A से D और BD का जो रेशियो है वो 3/4 दिया हुआ है, तो B से C BC का D से रेशियो कितना होगा, ठीक है। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो आप देखें कि अगर हम ध्यान समझिए कि AD जो है आपका ये 3 दिया हुआ है और BD आपका 4 दिया हुआ है, तो
ए से बी कितना होगा, अगर हम x में भी लेंगे तो ये 3x दिया हुआ है, ये 4x दिया हुआ है, तो ए बी कितना होगा, 7x होगा। तो हम यहां से ए बी निकाल सकते हैं और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। या आप ऐसे लिखें, देखिए यहाँ पे ए बी हमारा कितना होगा, 7 होगा। ठीक, देखें यहाँ पे, तो पहले हम दिखाना हमको दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आपको इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें बताया था हमने कि ये एंगल कॉमन है और ये एंगल इसके क्या है, करेस्पॉन्डिंग है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ए डी ई के। तो उसको मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किए हैं कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी ए बी ए डी के जैसा है, ए सी ए के जैसा है और डी बी सी के जैसा है। तो हम लिख सकते हैं कि DE डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे DE डिवाइड बाई बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू AD इज डिवाइड बाई AB हो जाएगा। क्लियर है। अब देखें कि जो AD है, AD और हमने कहा ना कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ ना A से B, AD हमारा 3 है और AB कितना हमारा है, 7 है। तो DE अपॉन बी सी इक्वल टू, ये तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है कि बी सी अपॉन डी, इसको उल्टा कर देंगे तो बी सी अपॉन डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 डिवाइड बाई 3 हो जाएगी और हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां देखें, इन द ज्वाइनिंग फिगर ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, एक जो है बी पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है और एक एम पे ड्रॉ कर रहा है। और दिया ए से सी जो ये पूरा लेंथ वो 10 दिया हुआ है। ए से पी जो है ये पूरा जो है आपका 15 दिया हुआ है और पी से एम, यानी पी से एम ये जो लेंथ है वो 12 दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी सी, यानी ए बी सी जो ट्रायंगल है और ए एम पी जो है वो क्या है, आपका सिमिलर है। तो देखें ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन है। क्या है, एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लियर। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है। तो हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, यहाँ पे दिखाना है ना ये चीजें। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि एंगल ए जो है वो दोनों ट्रायंगल में है, सेम एंगल या कॉमन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों में कॉमन है। और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कि बी और एम जो है वो राइट एंगल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इच 90 डिग्री। तो दो एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, दो एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। देन वी कैन से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। किस रूल से, एंगल सिमिलरिटी रूल। क्या हो जाएगा, एंगल सिमिलरिटी रूल। ये एंगल रूल से क्या हो गया, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या करें, यहां से देखें BC जो है, B से C, देखिए ये BC दिया हुआ है, BC जो है इस ट्रायंगल में किसके जैसा है, आप देख पा रहे हैं कि BC ये परपेंडिकुलर है और इसमें M से P परपेंडिकुलर है और AC जो है ये हाइपरटेन्यूस है और यहाँ से AP क्या है, हाइपरटेन्यूस है। तो अगर BC का रेशियो देखें तो MP से बन रहा है और AP का रेशियो AC से बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं उनके साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी BC का रेशियो जो है वो PM के साथ होगा और
AC का जो रेशियो होगा वो AP के साथ होगा। ठीक है, अब देखें कि BC की वैल्यू है कितनी, हमें नहीं पता है, लेकिन P से M दिया हुआ है, कितना दिया था, 12 दिया हुआ है, और यहाँ पे AC दिया है 10 और AP दिया हमारा कितना, 15। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, BC निकाल सकते हैं। 10 इंटू 12 डिवाइड बाई कितना आएगा, 15। तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 5 2 जा 10। तो हमारा यहाँ से BC कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये देखना हमें निकालना है AB और BC, यानी A से B निकालना है, यहां से ये लेंथ, और A से C निकालना है। सॉरी, ए से सी दिया हुआ, हमको ए भी निकालना है और बी से सी निकालना है। ये तो बीसी में निकाल लिया, बीसी आप देखें तो 8 आ गया आपको। ठीक है, और जो ट्रायंगल बन रहा है कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ पे देखें। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखें आप तो ए बी सी आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ए सी दिया है 10, ये दिया है 8, ये हमारा क्या है, बेस है, और बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर हमको ए बी निकालना होगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस करेंगे 36 आएगा, यानी ए बी का स्क्वायर 36 आ गया। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो ए बी कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ हमने बी सी निकाल लिया और यहाँ पे ए बी निकाल लिया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दिया इन द ज्वाइनिंग फिगर एंगल ए बी डी बराबर किसके दिया है, सी डी बी के, और ये भी इक्वल किसके हैं, पी क्यू बी के। 90 डिग्री, मतलब देखिए ये एंगल 90 डिग्री, यानी डी पे जो बन रहा है क्यू पे बन रहा है, और यहाँ पे बी पे बन रहा है, ये तीनों क्या है, 90 डिग्री की है। और ए से बी का जो लेंथ है वो एक्स यूनिट दिया हुआ है, पी से क्यू जो है आपका वो जेड दिया हुआ है, और सी से डी आपका वाई दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, यानी 1/x बराबर जो है, सॉरी 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू किसके है, 1/z के बराबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम कुछ समय के लिए मान लें कि B से Q जो है, B से Q का जो लेंथ है वो इसको A मान लें, और Q से B को हमने क्या मान लिया, यहाँ से B मान लिया। ठीक है, A B से लेट हमने एज्यूम किया है कि B से जो Q है उसकी वैल्यू हमने क्या मानी, A, और Q से जो B है D, उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, B। अब देखें कि Q से B हमारा A है, सॉरी Q से B, Q से D जो है वो B है। तो अगर हमको B से D निकालना होगा, B से D, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी A प्लस क्या मिल जाएगा हमको, B मिल जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखें इन ट्रायंगल पी क्यू डी एंड ट्रायंगल ए बी डी, देखें यहाँ पे पी पी जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, एक बार इस ट्रायंगल का इससे, देखिए ये ट्रायंगल इसके जैसा है, और ये पूरा ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल एक जैसे दिख रहे हैं, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से ये वाला, और ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये जैसे है। एक बार इसका कंपेयर हम लोग इसके साथ करेंगे, और एक बार इसका कंपेयर हम लोग इसके साथ करेंगे। ठीक है, देखें तो ये पी क्यू डी, यानी पी क्यू डी ये जो ये वाला ट्रायंगल है, और ए बी सी जो ट्रायंगल है, तो ए बी जो है वो सिमिलर किसके है, पी क्यू के। ए बी पी क्यू के है, बी से डी क्यू से बी के है, और ए से डी पी से डी के सिमिलर है। इतनी बात समझ में आ रहेगी। अगर हम इसको सिमिलर दिखा दें तो इसमें देखें ये जो एंगल डी ये है, इसके क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये 90 डिग्री क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, यानी पी क्यू डी जो होगा ओ, और ए बी डी जो होगा वो बराबर होगा, क्योंकि इस एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए बी डी बराबर एंगल पी क्यू डी, क्यों, इच 90 डिग्री, क्लियर है। और पी डी क्यू, एंगल पी डी क्यू, ये पी डी
और Q, ये एंगल यहाँ पर दिया ना, ये एंगल, और ADB, ADB ये क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम लिख देंगे कॉमन एंगल। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे PQD वो सिमिलर है ट्रायंगल ABD के। ठीक, अगर सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर देखें हम लोग सिमिलर है तो P से Q जो दिया हुआ ये Z AB के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और ये B से D जो है वो BQ के सिमिलर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं PQ is similar to AB is equal to QD is similar to BD, और इसकी वैल्यू आप पुट कर दें, इसकी वैल्यू Z दी गई है और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, X। ये हमने B एज्यूम किया था, और यहाँ पे A से B कितना, B से D कितना हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। इसको आप एज्यूम कर ले कि क्वेश्चन में हमारा भी फर्स्ट है, क्या मान लीजिए, क्वेश्चन में इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब ऐसे ही ट्रायंगल जो दूसरा दिया हमारा, यहाँ देखें एक ट्रायंगल ये CDB और PQB, दो ट्रायंगल यहाँ बना, उसमें हम लोग आ जाएगा, तो ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल CDB, ठीक है, ये C और DB में देखें ये एंगल B जो है कॉमन है, एंगल B, और ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और PQB और PQB एंगल PQB इज इक्वल टू एंगल CDB, क्यों, क्योंकि इच एंगल 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो दिया हुआ है PQB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDB, किससे, एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। अगर ये बराबर होगा तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी P से Q का जो रेशियो होगा, देखिए P से Q जो है वो CD के होगा, देखिए PQ और CD, तो PQ का जो है किसके साथ होगा, CD के साथ होगा, और ऐसे ही BQ का जो होगा वो BD के साथ हो जाएगा। तो P से Q का जो लेंथ है वो कितना दिया, Z, और C से D क्या दिया, Y, तो Z अपॉन Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A अपॉन A प्लस B हो जाएगा। इसको सेकेंड मान लीजिए। अगर हम 1 का 2 से कंपेयर करें, देखें अगर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड के साथ क्या करें हम लोग, कंपेयर करें या जोड़ लें, एडिंग लिख दें यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे Z अपॉन X प्लस यहाँ पे Z अपॉन Y इज इक्वल टू B अपॉन A प्लस B, फिर प्लस A अपॉन A प्लस B। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, यहाँ पे XY आएगा, तो यहाँ हो जाएगा ZY क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे ZY प्लस ZX इज इक्वल टू, ऊपर हमको A प्लस B मिलेगा और नीचे भी क्या मिलेगा हमको, A प्लस B मिलेगा, दोनों कट जाएंगे। इसमें Z कॉमन है, अगर हम क्या करें यहाँ पे Z कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमको, प्रूफ क्या करना था हमें, यहाँ पे मैं प्रूफ करना था कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, z बाई एक्स प्लस z बाई वाई। ठीक है, अब देखें z कॉमन अगर ले लें हम लोग तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 1/x प्लस 1/y मिलेगा, इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। z यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ देखें बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम, यहाँ पे थेल्स थ्योरम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के थ्योरम्स है थेल्स थ्योरम्स में।
इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके आधार पे जो क्वेश्चंस आए होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया ए बी सी, दूसरा जो ट्रायंगल है वो ए डी ई दिया हुआ है और जो डीई है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है, सॉरी बी सी के। तो अगर ये पैरेलल है, ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे कंडीशंस बन रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है हमको कि ए से डी, और देखिए ए से डी ये जो दिया हुआ है वो सिमिलर किसके है, ए से बी के। तो इसका ये रिजल्ट बनता है कि ए से डी का रेशियो डी से बी के साथ वही होगा जो ए का ई के सी के साथ होगा, ठीक है। पहला रिजल्ट ये बनता है इनका कि अगर ए से डी ये जो रेशियो दिया हुआ है इसके बराबर होगा और इसका रेशियो जो होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। पहला ये रिजल्ट बनता है अगर इस तरह का कंडीशन दिया गया है। तो दूसरा रिजल्ट ये बनता है कि अगर इसी का अपोजिट अगर कर सकते हैं हम लोग कि ए से डी का रेशियो, देखिए दो ट्रायंगल यहाँ पे हैं ए डी ई और ए बी सी। तो ए डी दिखने में किसके जैसा है, ए बी के जैसा है, तो ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। और ई से सी हम कहें, ई से सी जो है वो किसके जैसा है, या हम कहें ए से ई किसके जैसा है, दोनों केस बन सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी ए ई रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, ए सी हो जाएगा। या अगर देखें तो अगर ए से डी जो है ए बी की रेशियो बना रहा है, तो हम यहाँ ए बी लिख सकते हैं कि बी से जो डी होगा उसका रेशियो ए बी के साथ वही होगा जो ई सी का ए सी के साथ होगा। तो ये दो रिजल्ट हमको यहाँ से मिलता है और एक रिजल्ट यहाँ से मिलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। बेसिक ये जो प्रोपोर्शनल थ्योरम है यहाँ पे, इन दोनों के आधार पे जो है जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें इन द ज्वाइनिंग फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, डी से ई जो है वो पैरेलल किसके, बी सी के है। ए से डी जो दिया हुआ वो चार, मतलब ये दिया है 4x-3, ए से जो ई है वो दिया है 8x-7, बी से डी यानी बी से डी दिया हुआ यहाँ पे 3x-1 और ई से सी दिया है 5x-3। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो अगर देखिए थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इसमें का कि अब देखिए a से d का रेशियो d से b के बराबर होगा, तो AD का रेशियो किसके जैसा हो जाएगा, DB के जैसा हो जाएगा। और A से E का जो रेशियो होगा वो E से C के जैसा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देनी है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 4x-3 डिवाइड बाई 3x-1 हो जाएगा इक्वल टू 8x-7 डिवाइड बाई 5x-3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग हमें क्या मिलेगा, 3x-1 का मल्टीप्लाई करना हमें किसमें, 8x-7 में, और 4x-3 का मल्टीप्लाई करना हमको 5x-3 में, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर, 7 3 जा 21 एक्स, 8 1 जा 8 एक्स और 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करेंगे 8 5 जा 40 हो जाएगा, सॉरी 5 4 जा 20 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 15 एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक। अब जो सिमिलर टर्म्स है उसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, देखें ये 24 है और ये 20 है, तो 24 में से जब 20 को माइनस करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो -21 और -8 -29 हो जाएगा। देखिए 21 और 8 -29 हो गया, और ये 12 और 15 कितना हो जाएगा, टोटल 12 और 15 कितना हो जाएगा,
27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 29 में से 27 को माइनस करेंगे हमें 2 मिल जाएगा। और यहाँ देखिए 7 है, यहाँ पे 9 है, तो हमको -2 मिल जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया? 0 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। अगर 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x -1 बराबर 0 मिल जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 2x प्लस x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम 2x कॉमन ले लेंगे तो x -1 मिलेगा। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x -1 मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x -1 और एक x -1 मिला, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी हमारी 1/2 और दूसरी आएगी 1। तो x की दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू कितनी आ गई हमारी? यहाँ पे प्लस होगा तो ये प्लस आएगा। तो एक तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू हमारा आंसर नहीं होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। अब अगले जो क्वेश्चन हमारा इसमें है, उससे पूछा गया है कि a से d और b से d, a से d और b से d का जो रेशियो 3/5 है और a से c आपका दिया 4.8, तो आपको a से e निकालना है, a से e निकालना है, ठीक है। तो अगर हम a से जो हमारा देखें यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा कुछ में इरेज कर दूं। देखें यहाँ पे a से a से जो d है और d से b है वो 3/5 दिया हुआ है, a से c पूरा 4.8 दिया हुआ है। तो e से अगर हम e से जो यहाँ पे दिया हुआ है, e से c को अगर x मान लें हम लोग, क्या e से अगर a से e को x मान लें, इसको x मान लेते हैं हम लोग, तो ये 4.8 माइनस x हो जाएगा कि पूरा लेंथ हमारा कितना है? 4.8 है। हमने a से e को x माना हुआ है तो ये इतना हो जाएगा। ये 3 है और ये कितना है? 5 है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो फिर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम यूज किए थे यहाँ पे कि a से d अपॉन b से d इक्वल टू a से e अपॉन e से c। ये दिया 3/5, इसको हमने x माना है, ये 4.8 माइनस x दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 माइनस x इक्वल टू 5x हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 14.4 आ जाएगा माइनस 3x आ जाएगा इक्वल टू 5x, ठीक है। अब ये देखिए माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो 8x की जो वैल्यू है वो 14.4 आ गई। तो x की जो वैल्यू होगी वो 14.4 डिवाइड बाई 8 हो जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू कितनी आएगी? 1.8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1.8। तो ये 1.8 किसकी वैल्यू है? x की। देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया? इन द गिवन फिगर PS अपॉन एस क्यू, यानी P से S का जो रेशियो है और S के Q का वो बराबर है P से T का और T से R के, और एंगल PST बराबर दिया हुआ है PRQ के। हमें प्रूव करना है कि PQR जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब गिवन क्या है PQR में? ये दिया हुआ है कि P से S और S से Q का जो रेशियो है वो P से T और T से R के क्या है? बराबर। ये हमारा क्या है? गिवन है, ठीक है। और ST जो है वो पैरेलल किसके हैं? अगर देखिए रेशियो बराबर है तो मतलब क्या हुआ? जैसे आपने पढ़ा ना कि अगर दो साइड से अगर क्या है? पैरेलल है तो उनके साइड का रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ पर ST जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? ST इज पैरेलल टू किसके हो जाएगा? QR के, ठीक है। पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो S और Q आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी ये जो एंगल है इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल PST बराबर है PQR के, एंगल PQR के,
करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है ये? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखें कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, और तब ये हम कह सकते हैं ये जो एंगल है वो इसके इक्वल, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ गिवन देखिए ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल जो हमने दिखा दिया कि इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये पूरा एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अगर टू एंगल्स किसी ट्रायंगल में बराबर होते हैं तो एंगल कैसा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे P से जो R होगा, यहाँ पे पी आर बराबर किसके हो जाएगा? देखिए पी आर बराबर किसके हो जाएगा? पी क्यू के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? पी क्यू के हो जाएगा। अब टू साइड्स किसी ट्रायंगल अगर इक्वल दिए गए हों तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन। डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O। मतलब यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, ठीक है, और AB जो है, ये जो लाइन दी गई है, ये जो है इसके क्या है? पैरेलल दी गई है। ठीक है, और दोनों जो डायगोनल दिए गए हैं वो एट पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूज द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स के आपको क्या करना है? क्राइटेरिया यूज करना है, और हमें प्रूफ करना है ये कि O से A अपॉन OC, यानी OA और OC का जो रेशियो है वो OB और OD के क्या है? बराबर है। ठीक है, ठीक, तो देखें अगर हम इसमें कंसीडर करें तो दो ट्रायंगल को लेके चलेंगे हम लोग। एक ट्रायंगल हम ले लेंगे, देखें इन ट्रायंगल ओ बी, ध्यान है यहाँ पे ओ ए बी, ओ ए बी और ओ सी, ठीक है, डी, ये जो ऊपर ट्रायंगल दिया हो इसको हम लेके चलेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है, इन दो ट्रायंगल को लेके चलेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? देखिए एंगल ओ ए बी जो होगा, देखिए ओ, ये जो एंगल दिया ओ ए बी, क्या इसके बराबर होगा? ओ सी डी के, बताइए हमको। ओ ए बी जो है ओ सी डी के बराबर होगा, एब्सोल्युटली होगा। अगर दो लाइन पैरेलल हो, थर्ड लाइन क्रॉस कर रही हो, तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल हैं। क्या है? अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? और अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, आगे देखिए और क्या इक्वल इसमें? ये जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल वो इसके जैसा होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। क्यों? अल्टरनेट एंगल ये भी है, और यहां भी अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो एंगल दिया हुआ, ये एंगल वैसे हमने दो एंगल प्रूव कर दिया, तीसरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो एंगल अगर बराबर होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल दिया हुआ है हमारा, ट्रायंगल ओ ए बी, वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ सी डी के। किस रूल से? एंगल एंगल रूल। एंगल एंगल रूल से अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो ओ से बी हम कह सकते हैं देयरफॉर ओ से ए का रेशियो ओ से सी के साथ और ओ का बी का रेशियो ओ डी के साथ क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, आगे देखा जाए क्वेश्चन क्या दिया हमारा। यहां देखें हम लोग कुछ पाइथागोरस थ्योरम से जुड़े हुए फैक्ट्स को क्या करेंगे यहाँ पे
डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पाइथागोरस से भी क्या होगा, हमारा बेस पे क्वेश्चंस आएंगे और ये मोस्टली क्वेश्चन जो है सीबीएसई में पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है कि सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इधर से जो क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक के हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एग्जाम से क्या है आए हुए हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और एक ए डी सी दिया हुआ है, ठीक है। और ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी का स्क्वायर यानी ए बी यहाँ से दिया हुआ है और सी से डी का जो स्क्वायर है यहाँ से इसका, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी डी के स्क्वायर के सम के क्या है इक्वल के बराबर है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर आप देखें इसको प्रूफ किया जाए, अब ए डी बी इन ट्रायंगल ए डी बी, कि ए डी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ए डी बी में ए बी का जो स्क्वायर होगा, ध्यान दें यहाँ पे, वो बराबर किसके हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ए डी का स्क्वायर निकालें, ए डी का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा हमको, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको एज्यूम कर लें कि इक्वेशन फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक। दूसरे वाले केस में आए यहाँ पे कि एक ट्रायंगल यहाँ बना, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। ए सी का जो स्क्वायर होगा क्या मिलेगा हमको, AC का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से AD का स्क्वायर निकालें तो हमें क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर मिलेगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड। अब देखिए AD स्क्वायर यहाँ पर भी है, AD स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्या हम इस AD की जगह पे इस AD की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो AD स्क्वायर दिया हुआ है हमें यहाँ पे पुट कर दें। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, यहाँ ध्यान दें यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा कि AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर बराबर, देखिए AD स्क्वायर दिया और AD स्क्वायर वैल्यू कितनी दी गई है, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब क्या करें, हम इस BD को इधर ट्रांसफर कर दें और DC को इधर ट्रांसफर कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। और देखिए हमें यही प्रूफ करना है, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, देखिए AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और AC का स्क्वायर प्लस BD का, और हमें यही क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। आगे देखिए, गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें जो है एंगल A जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देखिए एक ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है। और इसमें कहा गया कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, इसको A मान लीजिए, इसको मैंने B मान लिया, इसको C मान लिया, ठीक है। और A पे जो BC पे जो परपेंडिकुलर है ये A, ठीक है, ये D, ठीक है, तो ये भी 90 बनाएगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि AD का जो स्क्वायर है वो BD इंटू CD के बराबर है। क्या करना हमको, AD का स्क्वायर बराबर दिखाना हमको कि ये बराबर किसके हैं, इस BD इंटू CD के। तो आप देखें कि अगर हम इन ट्रायंगल, जिसकी दो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, अगर हम BAC में जाएं, BAC में जहाँ पे A 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो इसके केस में BC हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो BC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम से। और अगर हम इस ट्रायंगल में जाएं दूसरे वाले ADB में, ट्रायंगल ADB में, ADB वाले ट्रायंगल में, तो हमें क्या मिलेगा, D एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में AB का जो स्क्वायर होगा, ध्यान दें
ए बी का स्क्वायर वो ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और एक ट्रायंगल और बन रहा हमारा यहाँ पे, कौन सा, ए डी सी। अगर ए डी सी में जाएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा आप लोगों को। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। ठीक है, हम इन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस, अब देखें इसमें ए सी का स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा हमको, देखें ए डी प्लस ए डी कितना हो जाएगा, 2AD हो जाएगा। 2AD का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब पहला जो इक्वेशन ने एज्यूम किया था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देखें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 2AD का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखें तो बी सी को और हम क्या लिख सकते हैं, देखें बी सी जो है, बी से सी में दो कंपोनेंट है, एक तो बी सी जो है वो बराबर किसके है, बी से डी प्लस डी से सी के। देखें यहाँ पे ये लेंथ प्लस ये लेंथ, दो लेंथ है, तो बी सी बराबर किसके हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर स्क्वायर के फॉर्म में से ब्रेक करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू, देखें यहाँ पे 2AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। देखिए बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर से डी सी स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, यहाँ मिला ए डी, तो ए डी का जो स्क्वायर होगा वो क्या मिल गया हमको, यहाँ से बी डी इंटू डी सी मिल गया। और हमें इक्वेशन में क्या प्रूव करना था कि ए डी का जो स्क्वायर है वो बराबर किसके है, बी डी इंटू सी डी के। और ये हमको रिजल्ट क्या मिला, बी डी इंटू डी सी मिल गया। तो हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन ट्रायंगल ए बी सी एडी इज पैरेलल टू, सेम वही क्वेश्चन है कि हमें दिखाना है कि कंडीशन देखिए एडी को हमने क्या प्रूव किया था, बी डी इंटू सी डी। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, सेम जस्ट उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें दिखा दे कि ए बी का स्क्वायर प्लस वही चीज है। चलिए क्वेश्चन लगभग 2013 और 16 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसको क्या करना है इसमें। देखें तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, ये हमारा ए हो गया, बी सी और डी हो गया। ठीक है, और डी जो है 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। तो हमें दिखाना कि जो एंगल ए है ये 90 डिग्री का है। ठीक है ना, कि प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है आपको। तो इन ट्रायंगल अगर देखें हम लोग ए डी बी में जाएं, हम किस में जाएं,
ए डी बी में अगर जाएं हम लोग तो हमें पता है कि यहाँ पे डी 90 डिग्री बन रहा है। अगर डी 90 बनेगा तो हमारा ए बी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा इन ट्रायंगल। तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर ए डी सी में जाएं, इन ट्रायंगल ए डी सी में ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर हो जाएगा। देखें, ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, इसको आप मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लें आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दोनों को क्या करिए, ऐड कर लीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, जब ऐड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल, देखिए यहाँ पर 2 AD स्क्वायर मिलेगा हमको प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू है, ए डी स्क्वायर वो बी डी इंटू डी सी दिया हुआ है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसको हम अगर पहले लिखें तो क्या मिलेगा हमको, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2, और ए डी कितना है यहाँ पे देखें, ये दिया हुआ है बी डी इंटू सी डी। ठीक है, इतना मिल गया हमको। अब देखिए हमको क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 बी सी इंटू सी डी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और अब देखें हैं कि बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी क्या, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब देखें, अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल ABC is right angle at A। ठीक है, क्या है, ABC जो है वो राइट एंगल है किस पे, A पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC is less than 90 डिग्री एंड AD is perpendicular to BC, तो प्रूव्ड है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2 BC BD। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमारा 14 दिया हुआ है। तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा A हो गया, ये B, ये C और ये D हो गया। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2 BC BD। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ADB बन रहा है और एक ADC बन रहा है। इन्हीं दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे और उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, अगर ADC को हम देखें तो इसमें AC का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि ADC में अगर देखेंगे तो D 90 डिग्री बन रहा है, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो AD का स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा जो ट्रायंगल दिया हुआ, इन ट्रायंगल ADB, अगर ADB की बात करें हम लोग, इसमें भी दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। AB का स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा
AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, दोनों को क्या करिए आप, अगर देखें यहाँ पे देखिए पहले वाले में तो AC की वैल्यू क्या आई हमारी, देखें AC का जो स्क्वायर आया हुआ है वो AC का स्क्वायर बराबर किसके है, AD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस CD के स्क्वायर के, यानी AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हो गया। अब हम CD को चाहें तो तोड़ सकते हैं दो पार्ट में। CD जो है हमारा BC माइनस किसके बराबर है, CD जो है C से D जो है CD वो BC माइनस BD के बराबर है, किसके है, BC माइनस BD के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AD का स्क्वायर प्लस BC माइनस BD का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक कर लें फॉर्मूले से, तो क्या मिलेगा हमको, AD का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD मिल जाएगा, ये मिल गया हमको। ठीक है, अब हम क्या करें कि AD और BD को एक साथ रखें, तो हमें क्या मिलेगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर को हमने एक पास रख लिया और यहाँ पे BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD लिखे हमने, यहाँ पे AC का स्क्वायर चल रहा हर जगह, तो आप लिखें यहाँ पे AC का स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो है AB स्क्वायर के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके जगह पे कि ये AB स्क्वायर के बराबर है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD और यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर हो गया। ठीक है, और शायद हमें यही प्रूव करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC BD। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, नहीं सॉरी, इसके बाद दो क्वेश्चन हमारे और आएंगे, दो क्वेश्चन और हमारे इसके बाद हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि BL एंड CM आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें जो है BL और CM जो है वो मीडियन है। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे A क्या होगा हमारा, 90 डिग्री का होगा। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे कुछ इस तरह का, जिसमें जो है हमारा एंगल A जो है वो 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। ठीक, ये हमारा B हो गया और ये हमारा क्या हो गया, C हो गया। अब कहा गया है कि इसमें दो मीडियन है, एक BL है, B से L यानी इस पे ये L हो गया, और एक CM है, यहां से एक इस पे हो गया, ये हमारा M हो गया। ठीक है, एक CM हो गया और एक M हो गया। हमें प्रूव करना है कि 4 टाइम BL स्क्वायर प्लस CM का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं है यहाँ पे जो है यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है कि 4 टाइम BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर दिया हुआ है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो अगर हम BAC में जाएं, BAC में इन ट्रायंगल BAC, तो इसमें A 90 डिग्री बन रहा है, एंगल A कितना है हमारा, 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने BC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये B और AC हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि BC का जो स्क्वायर होगा वो AC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा और कोई ट्रायंगल बन रहा है BAL, देखें BAL, B यहाँ पे B और AL, ये भी 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल BAL, यहाँ पे भी एंगल A क्या है हमारा, 90 डिग्री है, तो हम लिख देंगे एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में BL जो है हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो BL का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। ठीक है, एक ट्रायंगल और बन रहा है हमारा CMA का, क्या बन रहा है हमारा, CMA। तो इन ट्रायंगल CMA यहाँ भी क्या है हमारा,
एंगल ए जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पर भी एंगल सी ए एम में एंगल ए क्या हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। तो सी ए एम, एम सी क्या है यहाँ पे? एम सी का जो स्क्वायर होगा वो ए सी का स्क्वायर प्लस एम ए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर, ऐसे करके ध्यान दें यहाँ पे। तो हमारा यहाँ से क्या निकल गया? बी एल का मिल गया और यहाँ से सी एम का मिल गया। अब आप ध्यान दें कि जो बी एल है यहाँ पे बी सी एल, अब देखें, और यहाँ से ए सी अगर देखें हम लोग ए सी एल जो है वो ए सी का आधा है, क्योंकि एल जो है मीडियन है। तो हम जो ए एल दिया हुआ है यहाँ पे, ए एल को हम क्या लिख सकते हैं? ए एल को हम लिख सकते हैं 1/2 ए सी। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/2 ए सी लिख सकते हैं। तो इसको हम और अगर मॉडिफाई करें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए बी का स्क्वायर प्लस 1/2 ए सी का होल स्क्वायर। ऐसे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो एम ए जो होगा, एम ए वो ए बी का आधा हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर प्लस 1/2 ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप अलग अलग क्वेश्चन मान लें। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्या करें हम लोग? हमें प्रूव क्या करना है कि 4 टाइम बी एल स्क्वायर। देखें यहाँ पे जो बी एल वाला दिया हुआ है उसको अगर हम सॉल्व करें, बी एल वाला, तो बी एल का स्क्वायर बराबर हमें क्या मिला है? बी एल का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 1/2 ए बी स्क्वायर प्लस 1/2 ए सी का होल स्क्वायर मिला हमको। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी एल का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी का स्क्वायर। अब अगर एलसीएम निकालेंगे 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 टाइम बी एल स्क्वायर बराबर 4 टाइम ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमको मिल गया। दूसरा जो था, जो हमने क्लासिफाई किया था यहाँ पे कि एम सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या था? एम सी का स्क्वायर बराबर एम सी है, हाँ, एम सी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर। तो अब इस 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 एम सी का स्क्वायर बराबर 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दोनों को क्या करें हम लोग आपस में? क्या करें? ऐड कर लें इस वाले इक्वेशन को। इसको आप फोर्थ मान लीजिए और इसको आप फिफ्थ मान लीजिए। दोनों को ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो 4 बी एल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ए सी दिया है, यहाँ पे ए सी दिया, 4 ए सी और 1 ए सी कितना हो जाएगा? 5 ए सी हो जाएगा। ये 4 ए बी और 1 ए बी कितना हो जाएगा? 5 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 5 कॉमन है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और आप देखें कि जो ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5 बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बी एल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। और ये हमें यही क्या करना है? इस इक्वेशन में पुट करना है, मतलब प्रूव करना है ये। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। आगे देखें। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर दिए गए हैं तो उनके एरिया का क्या फार्मूला बनेगा और उस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, द रेशियो ऑफ एरियाज टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। दो ट्रायंगल अगर दिए गए हों, सपोज करिए एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे ये दिया गया है और दूसरा ट्रायंगल हमारा
ये दिया हुआ है और ये कहा गया दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर मान लें ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है, दूसरा ये पी क्यू और आर दिया हुआ है, तो इनका जो एरिया होगा, हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, उनके साइड के। देखा ना यहाँ पे, सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी साइड की जो करस्पॉन्डिंग साइड उसके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ए बी जो है किसके करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू के। ए बी जो है करस्पॉन्डिंग किसके है, पी क्यू के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए बी का जो स्क्वायर होगा और यहाँ पे जो पी क्यू का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, बी सी के स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू आर का स्क्वायर, और ये बराबर होगा ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाई पी आर के स्क्वायर के। ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, उनके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं उनके स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। पहला रिजल्ट ये निकला हमको। दूसरा रिजल्ट ये कहता है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। मतलब यहाँ अगर मीडियन दिया गया हो तो मीडियन के मतलब अगर देखें यहाँ पे तो उनके भी स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर यहाँ एक ट्रायंगल दे दिया हमने, ठीक है, ए बी सी, एक ए बी सी, दूसरा हमने यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, तो इसका मीडियन मान लीजिए हमारा क्या ए डी है और इसका जो मीडियन है वो मान लेते हैं हम लोग पी एम है। ठीक है, तो इस केस में कहा गया है कि जो मीडियन होता है यानी ए डी है और पी एम है, इनके स्क्वायर के रेशियो की क्या होगा, बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर किसके हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर अपॉन पीएम के स्क्वायर के। मतलब मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है या तो उनके साइड के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये दो हमारे रिजल्ट्स हैं, इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखें, इन द एडजॉइनिंग फिगर सी बी एंड डी ए आर परपेंडिकुलर टू ए बी। देखिए ये जो सी बी है, सी से बी, सी से बी, और ये जो दिया है डी से, ये परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे परपेंडिकुलर है। ए डी दिया है 7, बी सी दिया 5, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी दे दिया यहाँ पे 150, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी निकालना है। ए बी सी क्या दिया हमारा यहाँ पे, ए बी सी जो है यहाँ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सी बी and DA are perpendicular to AB if AD is equal to 7 centimeter, BC is equal to 5 centimeter and area of triangle BOC is equal to 150 degree 50 centimeter square, find the area पर AOD का एरिया कितना होगा। तो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है भाई, ये देखिए 90 है, ये भी 90 दिया हुआ है और ये एंगल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल और ये एंगल बना अपोजिट है, तो दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो एंगल एंगल रूल से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बराबर हो जाएगा किसके, उनके मीडियन के। तो यहां से देखें तो ये हमारा B से C का स्क्वायर जो होगा वो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, DA स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी दी गई है, हमारी 5 दी गई है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा। और ऊपर जो वैल्यू हो कितनी दी गई, 150 दी गई है, तो ये 150 हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। तो जब एरिया देखिए 25 से जब इसको कट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम में कट जाएगा ये।
तो 6 का 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल टू 49 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 देखें क्या दिया हुआ है। इन द ज्वाइनिंग फिगर ABC and CEF are two triangles where BA is parallel to C and AF ratio AC is equal to 5:8 दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं और फिर हमको AD निकालना है और उनका एरिया निकालना है। ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं। तो पहला हम यहाँ पे प्रूफ करें तो हमें दिखाना है कि ये सिमिलर है। तो देखें यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल ADF and triangle CEF ADF ये जो ट्रायंगल बन रहा है और CEF ये जो ट्रायंगल बन रहा है। आप देखें कि ये एंगल क्या है, इसके अपोजिट है और ये पैरेलल है। क्या है ये, 2 एंगल जब पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पहले यहाँ पे क्या कि देखिए AFD एंगल AFD जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, CFE के। एंगल CFE के क्यों बराबर होगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली जो है अपोजिट एंगल, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी, देखें ये जो एंगल है, ये एंगल इसके क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल DAF बराबर एंगल ECF। क्यों है भाई, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल है ये। ठीक है, तो एंगल रूल से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADF सिमिलर है ट्रायंगल CEF के, किससे, एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। ठीक है, दूसरा हमें प्रूव करना है कि फाइंड AD, A से D निकालना है कब, जब C से E जो है, C से E दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक कंडीशन और दिया है कि AF जो है, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनके साइड का अनुपात रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो सेकेंड केस में अगर हम लोग आएंगे, ठीक है, तो ए से देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AF अपॉन AC इज इक्वल टू 5:8 दिया हुआ है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8AF इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5AC मिलेगा हमको। अब देखिए AC जो है, A से C में 2 चीजें हैं, एक AF है और एक क्या है, CF है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि AC को हम क्या लिख सकते हैं, AF प्लस CF, 8AF। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5AF मिलेगा हमको, यहाँ से क्या मिलेगा, 5AF प्लस 5CF। इसको इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो 5 में से देखें यहाँ पे 8AF, तो अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3AF बराबर 5CF। तो AF अपॉन CF कितना मिल जाएगा हमको, 5/3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 5/3 मिल जाएगा। और हमें निकालना क्या है, AD निकालना है। तो अगर डायग्राम को देखें आप, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड का रेशियो बराबर होगा। यानी जो AD है, A से D, वो सिमिलर किसके है, C से E के, और जो AF है वो सिमिलर किसके है, F से C के। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि AD अपॉन CE इज इक्वल टू AF अपॉन FC।
अब जिसकी वैल्यू पता है उसको पुट कर दीजिए, एडी नहीं पता है तो एडी रहने दीजिए। ये दिया हमारा कितना 6 दिया हुआ है, ए सी एफ हमारा, और ए सी एफ और सी एफ क्या दिया 5/3 दिया हुआ है। 3 से 2 टाइम में कट जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या करना हमको यहाँ पे कि इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, डी से ई, ये जो डी ई है वो अगर बी सी के पैरेलल हो तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ए डी एफ जो है और ए बी सी निकालना है, इनकी वैल्यू कितनी होगी। जो मैं थर्ड निकालना है उसको देखें कि दो ट्रायंगल का उसमें दिया हुआ है और उनका जो है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर देखें हम लोग तो एंगल ए जो है, एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन है, इसको भूल जाइए। यहाँ देखिए ए बी सी और ए डी एफ की बात हो रही है, और ये जो एंगल है इसके क्या है, करेस्पॉन्डिंग है। तो ये दो ट्रायंगल जो दिया है ए डी एफ और ए बी सी, वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ए डी एफ, ट्रायंगल ए डी एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, प्रूव कर सकते हैं हम लोग। अगर सिमिलर होगा तो उनके एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके एरिया में दो कंडीशन ने पड़ा था कि मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है या उनके साइड के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइड जो है किसके कौन है, ए से एफ जो है वो सिमिलर किसके है, ए एफ, ए सी के सिमिलर है, ए एफ इज सिमिलर टू ए सी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए एफ का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। और हमने इसको क्यों लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, बाकी जो साइड्स उसकी वैल्यू में नहीं पता है, लेकिन ए एफ की वैल्यू पता है और ए सी की वैल्यू पता है। तो ए एफ की वैल्यू क्या दी गई हमारी 5 दी गई है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई 8 दी गई है। इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो 25:2 क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे लगभग 17 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो सर्कल को लेकर के आएंगे। ठीक है, और अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।